और आज देखिए पंजाब हरियाणा कोर्ट में नवभारत को बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार की गई टाइम्स ऑफ नवभारत की रिपोर्टर, ड्राइवर और कैमरामैन को अंतरिम जमानत दे दी है। और इसके साथ ही आज कोर्ट ने पंजाब सरकार को सुनवाई के दौरान जमकर लताड़ा। रिपोर्टर भावना किशोर को भी अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। जज ने कहा कि किसी ने भी नियम कायदों का पालन नहीं किया, गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई। पंजाब पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों ने ही नियम कायदों को ताक पर रख दिया, उनकी धज्जियां यहां पर उड़ा दी गई। ये सारी बातें जज की ओर से आज कही गई और अंतरिम जमानत जो पहले विद्या भावना को तो दी गई थी, अब मृत्युंजय को यानी कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को और साथ ही साथ में ड्राइवर परमिंदर को भी दे दी गई है। ये बड़ी जीत टाइम्स नाउ नवभारत की। और ये पंजाब सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पंजाब सरकार को खरी खोटी सुनाई गई है और सीधे सीधे कोर्ट की तरफ से लताड़ लगाई गई है। सबसे पहले तो ये कहा गया कि गैर कानूनी तरीके से इस पूरे मामले में यानी कि कानून को ताक पर रखकर इस पूरे मामले को देखा गया। इसके अलावा कोर्ट ने न सिर्फ पुलिस को लताड़ लगाई है और पुलिस पर कड़ी टिप्पणी की है, बल्कि मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी की गई कि आखिर पुलिस ने कानून को ध्यान में नहीं रखा, कानून को ताक पर रख दिया और मजिस्ट्रेट ने कैसे जेल भेज दिया। भावना को अंतरिम जमानत जो मिली हुई थी उसकी अवधि बढ़ा दी गई है, यानी कि अगली सुनवाई तक अब भावना अंतरिम जमानत पर रहेंगी और बाकी हमारे जो दो और सहयोगी थे यानी कि मृत्युंजय कैमरा पर्सन और साथ ही साथ परमिंदर हमारे ड्राइवर, उनको भी अंतरिम जमानत दे दी गई। और हमारे साथ मकरंद काले और रविकांत हमारे सहयोगी जो लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रविकांत, कोर्ट की ओर से ये कहा कि किस तरह के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं और जिस तरह से ये सब हुआ है वो सीधे तौर पर गैर कानूनी रहा। ये अपने आप में बहुत अहम टिप्पणी थी पंजाब सरकार के खिलाफ और सीधे तौर पर नवभारत की जीत। रविकांत, देखिए बरखा, ये टाइम्स नाउ नवभारत और सत्य की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हाई कोर्ट के जज ने एक बार नहीं अपने ऑब्जर्वेशन में 5 बार ये बात मेंशन किया और जैसे ही कोर्ट रूम असेंबल हुई उसमें पंजाब सरकार के वकील ने आने के साथ ही अपनी गलती को स्वीकार कर लिया कि जो हमारे विजय मृत्युंजय और हमारे ड्राइवर परमिंदर जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरीके से गलत थी। ये बात कोर्ट रूम के अंदर ऑन रिकॉर्ड पंजाब सरकार के वकील ने स्वीकार की है। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि जो पूरी कार्रवाई की गई जल्दबाजी में की गई और जो नियम कानून थे उनकी धज्जियां उड़ाई गई। और जब नियम कानून को कसौटी पर कसने के लिए हम न्याय के दरवाजे यानी हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट के जज ने यह कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा दिखता है कि मैकेनिकली ये तमाम चीजें दरकिनार करके इन दोनों लोगों को आनन फानन में जेल भेज दिया गया है। और सबसे सुखद बात यही है कि सत्य की जीत हुई है। हमारे तीनों सहयोगी वापस लौट रहे हैं और इन तीनों को एंट्रिम बेल ग्रांट की गई है और पंजाब सरकार को 10 दिनों का समय दिया गया हो सकता है और कोर्ट में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, यानी कि सच की जीत होती है। कल हमें इस बात की उम्मीद थी कि फैसला आ जाएगा, कल फैसला नहीं आ पाया, आज फैसला आया। लेकिन हम जरा सुनवा देते हैं कि आज वकील की तरफ से क्या कहा गया। जब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया, उसके बाद जो वकील बाहर आए उन्होंने क्या कहा। और हमारे साथ हमारे जो लॉयर हैं वो हैं, इंतरिम बेल मिल गई है। हमारे जो सहयोगी हैं उनको कैसा आज का जो सुनवाई थी उसके जो अहम बिंदु थे, कई बार सरकार को घेरते हुए नजर आए जज, उसके बारे में बताइए। जो आज जो मैटर हमारा ये लास्ट हियरिंग के बाद आज लगा था, जिसमें हमने जो ड्राइवर और कैमरामैन थे पिटीशन नंबर 2 और 3 उसके बारे में हमने पॉइंट आउट किया और उसमें हमने एफआईआर के अंदर सारे कंटेंट्स पढ़ के कोर्ट को बताया कि कितना इनजस्टिस और पर्सनल लिबर्टी पे इन दो लोगों के पे इफेक्ट हुए राइट्स, कि अगर सारी बात को मान भी लिया जाए तो एट दी मोस्ट जो ड्राइवर के खिलाफ ऑफेंस बनते हैं वो सारे ऑफेंस बेलेबल हैं और जो कैमरामैन के खिलाफ जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं और जो ऑफेंस में जिस ऑफेंस में एफआईआर दर्ज की है उसमें ना तो वो ऑफेंस रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का बनता है, ना ही SC ST का एलिगेशन है। जो स्टेट ने भी अपना रिप्लाई डाला है कोर्ट के अंदर, उसके अंदर भी वो वर्चुअली एडमिट कर रहे हैं। और एक जो बेलेबल ऑफेंस में किसी को अंदर रखना, अरेस्ट करना विदाउट गिविंग हिम राइट कि वो बेल बॉन्ड भर सके,
तो ये इलीगल कस्टडी का मामला है, विच इज अ लार्जर इशू। हमारी आर्गुमेंट सुनने के बाद जज ने पंजाब सरकार को ये पुट अक्रॉस किया कि आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने क्या उनको बेल बॉन्ड फर्निश करने की अपॉर्चुनिटी दी। दी रिप्लाई विच केम फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब वाज कि ये जुडिशियल हमने कस्टडी में भेजा, पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पेश किया, उसने जुडिशियल कस्टडी में भेजा, फिर स्पेशल जज ने भी इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा। देन द जज ने ऑब्जर्व किया कि अगर आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने नहीं किया और 2 जुडिशियल ऑफिसर्स में नहीं ये नोटिस किया, देन इट इज अ ग्रेव इनजस्टिस। और ये बड़ा लार्जर इशू है कि एक बेलेबल ऑफेंस के अंदर एक कैमरामैन और ड्राइवर को रखना आज तक इलीगल कस्टडी में, जो बेल एंटाइटल्ड उसी दिन थे जिस दिन अरेस्ट किया हुआ। तो इस लार्जर इशू में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है और उस लार्जर इशू को मैं इसी पिटीशन के अंदर कोर्ट ने कहा है कि हम एग्जामिन करेंगे कि इस तरह की नेग्लिजेंस एट द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड देयर आफ्टर 2 जुडिशियल ऑफिसर्स के बारे में क्यों हुई। और उसमें काफी लंबा चौड़ा और पर्सनल लिबर्टी का मामला है। और उन्होंने कहा कि वंस ऐसे अक्यूज अगर हाई कोर्ट में आता है तो कोर्ट को का एवरी राइट है कि ये जो इलीगैलिटी और बिल्कुल गलत अरेस्ट हुई है उस पर इंटरफियर करे और इमीडिएटली इन लोगों को रिलीज किया जाए। काफी डिटेल ऑर्डर पास करके उन्होंने ये दोनों की इंटरिम बेल की है और बाकी जो मामला मेन मामला है उसके क्वेश्चन के ऊपर स्टेट ने दोबारा से कहा है कि हम डिटेल रिप्लाई फाइल करेंगे। उसके लिए डेट 22 मई रखी है। और अगली सुनवाई हमारी कब होने वाली है? इस दिन इसमें रिप्लाई की वेट कर 22 मई को मेन पिटीशन जो क्वेश्चन की है उसमें कोर्ट जाएगी। और कोर्ट ने दोनों लॉयर्स को ये भी कहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीटेड होता है, स्पेशली इन रेफरेंस ऑफ मीडिया पीपल, जहां पर मीडिया के लोगों को इस तरह से अरेस्ट किया जाएगा, उसका भी क्वेश्चन फ्रेम करके कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अंदर हाई कोर्ट किस एक्सटेंट तक ऐसे मामलों में जहां पर मीडिया 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है वो इफेक्ट होते हैं, अगर राइट क्या हाई कोर्ट और इंटरफियर कर सकती है और अगर इंटरफियर करे तो वो किस एक्सटेंट तक करे। तो इसका मतलब ये एक बड़ी जीत होगी, इसको एक नजीर की तरह मान लिया गया। फ्रेम जो गाइडलाइंस है उनको फ्रेम करने की बात करें इसमें बिल्कुल वो सारे इश्यूज में कि हाई कोर्ट के नोटिस में अगर कोई भी आ जाए ये इशू कि जिसमें टोटल इलीगल कस्टडी है और इस तरह के अगर केस दर्ज होता है तो वो स्कोप भी इसी पिटीशन के अंदर कोर्ट ने अपनी डिजायरेबिलिटी की है कि हम इसमें एग्जामिन करेंगे। और ये भी कहा गया बार बार कि गलत तरीके से अरेस्ट किया गया, गलत तरीके। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये सारा जो अरेस्ट का मामला है अपेरेंटली मैकेनिकल मैनर से किया गया है और बार बार कोर्ट ने पिटीशन नंबर 2 और 3 के बारे में तो बहुत ऑब्जर्वेशन की है, डिटेल ऑर्डर में उसको ऑब्जर्व किया, फाइंडिंग दी है कि ये सारा प्रोसेस ऑफ अरेस्ट ऑफ 2 और 3 तो बिल्कुल मैकेनिकल मैनर से किया है और उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजना और उसमें और सबसे बड़ा पर्सनल लिबर्टी का मामला आर्टिकल 21 और जो प्रेस आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर भी प्रेस के पर्टिकुलरली ये सारे क्वेश्चन कोर्ट फ्रेम करेगी और इसी पिटीशन के अंदर उनके राइट्स एंड राइट ऑफ लिबर्टी ऑफ ए। तो आपने डिटेल में सुन लिया कि कोर्ट में आज क्या हुआ। एक तो ऑब्जर्वेशन यानी कि कोर्ट के भीतर जब सुनवाई चल रही थी उस वक्त जज क्या कह रहे थे और किस तरीके से दोनों पक्ष की जो बातें हो रही थी उस पर वो रिएक्ट कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात यह होती है कि जज ने अपने ऑर्डर में क्या कहा। तो जो जज ने अपने ऑर्डर में कहा वो भी आपको वकील के जरिए समझ में आ गया होगा। गुरप्रीत मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं और बाकी सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन गुरप्रीत क्योंकि कोर्ट में मौजूद थे इसलिए सबसे पहले उनके पास चलते हैं। संक्षेप में आज जो बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, खास तौर से पंजाब सरकार के लिए, खास तौर से पंजाब पुलिस के लिए और हम लोगों के लिए यानी कि पत्रकारों के लिए, तमाम बातों को बताइए बिंदुवार। बिल्कुल, जो मेन बिंदु था हमारा, सबसे बड़ी बात थी जो हमारे 2 साथी हैं ड्राइवर और कैमरा पर्सन जो अभी तक भी कस्टडी में, उनको लेके मेन बिंदु जो हमारे वकील की तरफ से प्रेस किया गया कोर्ट में, उसको लेके कोर्ट ने बिल्कुल ऑब्जर्व किया कि जो उनके ऊपर सेक्शन लगे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि कैमरामैन का कोई रोल नहीं FIR कंटेंट में। बार बार कोर्ट ने पढ़ा, बार बार हमारे वकील ने पढ़ के बताया FIR के मुताबिक हमारे कैमरामैन का कोई रोल नहीं है। और सेकेंडली
कि ड्राइवर का भी अगर कोई रोल है वो रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, जो बेलेबल ऑफेंस है। और सबसे बड़ी सरकार को और पंजाब पुलिस को ये बात बोला गया कि क्यों नहीं आपने ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उनको ये अवेयर किया कि वो यहां से ही बेल ले सकते हैं, वो यहां से ही श्योरिटी बाउंड भर के यहां से जा सकते हैं। दैट मींस के इलीगल जो कस्टडी है वो इलीगली दी गई है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मजिस्ट्रेट लेवल पे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लेवल के वहां पे भी जाके आपने ये बात नहीं उठाई, और उसके बाद जो स्पेशल कोर्ट है उन्होंने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। जो सबसे बड़ा बिंदु था वो यही बिंदु था कि जो हमारे दो साथी हैं उनका कोई रोल नहीं। अगर एफआईआर की भी बात करें तो कहीं ना कहीं भावना के खिलाफ ये बात कही गई थी कि जो कास्टिस्ट रिमार्क है उन्होंने दिए थे, लेकिन कोर्ट ने पहले ये क्लियर कर दिया था कि जब कंप्लेनेंट अक्यूज को नहीं जानती और जानते नहीं है, जब वहां पर पहुंचे थे ना कभी मुलाकात हुई ना पहले कोई जान पहचानती, तो इस तरह से कैसे ये पूरा का पूरा मामला दर्ज यहां पर कर लिया जाता है। आप बने रहिएगा लगातार हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए उनका तारुफ भी आपसे करवा देते। रुद्र विक्रम सिंह है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजीव कौशिक जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। परविंदर सिंह सेठी जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अनुजा कपूर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। बहुत स्वागत है आप लोगों का। रुद्र विक्रम सिंह जी, आपके पास पहले आना चाहती हूं। यहां पर कोर्ट की ओर से, जज की ओर से साफ कहा गया ना तो गिरफ्तारी की जरूरत थी साहब, ना न्यायिक हिरासत की जरूरत थी, और ये अब पंजाब सरकार मान रही है। ना जाने कितनी बेचैनी थी, कितनी परेशानी थी कि ये कदम फिर भी उठाना पड़ा था उनको। क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून का कोई भी विद्यार्थी होगा, बहुत छोटे स्तर की ये बात है कि रश ड्राइविंग का कोई भी केस होता है 279 377 जो धारा लगती है उसमें बेलेबल ऑफेंस है। पुलिस का अधिकारी होता है उसके पास भी उसको बेल देने का अधिकार होता है। ये किसी भी कानून के किसी, आप चाहे कोर्ट कचहरी में प्रैक्टिस करने वाले से पूछ लीजिए, बड़े वकीलों से पूछ लीजिए, चाहे पुलिस वालों को भी, जो कांस्टेबल रैंक का जो कर्मचारी होता है उसको भी पता होता है कि ये बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन शायद पंजाब सरकार को, उनके आकाओं को और वहां जो भी लॉ ऑफिसर्स होंगे उनको शायद रिमोट कंट्रोल से सब कुछ दिल्ली से चल रहा था क्या? कि रिमोट कंट्रोल से यहां से कंट्रोल किए जा रहे थे, वहां की पुलिस को कंट्रोल किया जा रहा था वहां के। क्योंकि आज कोर्ट की तरफ से, आप सोचिए जरा कि कितनी सख्त टिप्पणी हुई, मजिस्ट्रेट पर भी टिप्पणी कोर्ट के जज को करनी पड़ गई, और हाईकोर्ट के जज ने कहा कि गलत हुआ, न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि जेल कैसे भेज दिया, जेल भेजना ही नहीं चाहिए था। संजीव जी, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कल भी मेरी आपसे बात हो रही थी, धरतीपुत्र में आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी। आप कह रहे थे कि जरा इंतजार कीजिए, कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? आज जो कोर्ट ने कहा उस पर क्या कहेंगे आप? मैंने तब भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि कोर्ट न्याय करेगी, कोर्ट पे आपको यकीन और आप लोग अन्याय करते रहेंगे। कमाल की बात है, अब ये अन्याय दिख रहा है। कोर्ट ने कहा ना अन्याय किया। आपको क्या लगता है पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस ने यदि किया, पंजाब पुलिस ने यदि कोई कदम उठाया तो उसमें आपको लगता है कि पंजाब सरकार इन्वॉल्व है? तो पंजाब दिल्ली में पुलिस गलती करती है, दिल्ली सरकार को क्यों भेजा था? अरे कोई तो रखे ना। कौशिक जी, आपने एक बार इस बात को यहाँ पर नहीं माना था कि यह गलत किया गया। संजीव जी, जब पहले भी हमारी आपसे बातचीत हुई थी, अब जब जज कह रहे हैं तब आप कह रहे हैं कि मैं पहले भी ये बात कह रहा हूं कि ये गलत है। बरखा, मेरा एक पॉइंट है संजीव जी से कि एजी को क्यों भेजा था फिर आपने? ये आप कह रहे हैं कि पंजाब सरकार का क्या लेना था? तो आपको क्या मालूम है ये केस किसके खिलाफ है? जाजी, पहली बात ये भावना इंफॉर्मेशन अदर्स वर्सेस पंजाब सरकार का केस है सर। पहले सूचना दुरुस्त कीजिए, एजी खुद नहीं उपस्थित थे, उनके द्वारा किसी और की नियुक्ति गई थी, वो गए थे, नहीं गए थे, वो कल भी नहीं गए थे, आज भी नहीं गए थे। ये इंफॉर्मेशन गलत है, ये लगातार करके जो आपने बात कर रहे हैं लोगों को, ये गलत है। एजी कल भी नहीं थे और आज भी नहीं थे। पंजाब सरकार ने, मान सरकार ने क्या किया? टिप्पणी जो आज कोर्ट ने की है उसके बाद क्या आप लोगों को लग रहा है कि पब्लिक में जाकर आप लोग मुंह दिखा पाएंगे? कमाल की बात। अरे साहब, वहां पे एफआईआर दर्ज हुई, उसके आधार पे पुलिस ने काम किया, अदालत ने अपनी कार्रवाई की। झा साहब, सिंपल बोलना चाहिए, भावना खिलाफ, दुर्भावना से किया गया काम है। और दिल्ली का ठग बैठे बैठे यहां से रिमोट से चला रहा है। ये बताइए, SC एक्ट 3 और 4 क्या वो सरकारी कर्मचारी थी भावना? नहीं, वो कैसे लग गया? 279 जो आदमी पीछे बैठा हो उस पर 279 लग गया। संजय जी, समझ नहीं आ रहा भाई, गजब है। कैमरामैन कैमरा लेके बैठा है, उसके ऊपर ST 279 337 सब लगा दिया। भैया कहां से लगा दीजिए? मतलब पुलिस कार्रवाई करे तो भी खराब, नहीं करे तो भी खराब। जनरल वहां पे नहीं थे, आप नहीं थे, उन्होंने खुद ये बोला, उन्होंने खुद
नहीं, लेकिन गलत दुर्भावना से जब कार्रवाई कर ली जाती है तो उस पर सवाल उठते हैं। और जज ने कोर्ट ने सब कुछ कहा है। कौशिक साहब, अभी अगर आप उसे नजरअंदाज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अनुजा कपूर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं वापस लौटूंगी सर आप लोगों के पास। अनुजा जी, जज की ओर से साफ तौर पर कह दिया जाता है गिरफ्तारी गलत है, दुर्भावनापूर्ण ये पूरी की पूरी कार्रवाई यहां पर की जाती है। जो कुछ नहीं होना चाहिए था, जो धाराएं नहीं जानी चाहिए थी, वो सब लगती हैं। उसके बावजूद भी इन सारी चीजों से इनकार। कमाल की बात यह है भावना कि हमारे पैनल में जितने लोग हैं, मुझे लगता है कि 80% एडवोकेट भी हैं और अनुजा भी एडवोकेट है। बिल्कुल, लेकिन वो बीजेपी की प्रवक्ता है। तो आप कानून बदल सर घुसा दोगे कानून, जैसे क्या कर रहे हो? सारा खेल भारतीय जनता पार्टी ने बचा है। जो पत्रकार है पीछे बैठी हुई है, जो दिल्ली से जाती है गोरखपुर में रहने वाली है। सर संजय जी एक सेकंड, जरा अनुजा जी से सवाल किया था तो अनुजा जी जवाब दे देते हैं, उसके बाद आऊंगा मैं। संजीव जी आज बोल कहां से पाएंगे, क्योंकि उनके पास न तर्क है, न तथ्य है, और न कोर्ट से जो ऑब्जर्वेशन आया है उस पर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि घिर जाएंगे। अब तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए, काबिल नहीं रह गए आप लोग। अनुजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जहां पर लगता है कि आज सारे वकील बन के बैठ गए हैं ये लोग, जिनको जानकारी जो वकील नहीं है वो भी वकील बन रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? देखने वाली बात यह है कि एक एग्जाम्पलरी सेटिंग करना चाह रहे थे पूरी मीडिया के अंदर, और जिस तरीके की धाराएं लगाई है वो उससे साफ पता चलता है कि जैसे कि कहा है ये मैकेनिकल बिहेवियर है। मैकेनिकली इस चीज को पूरा सोचा समझा झांका गया, और जिस तरीके से एफआईआर को दर्ज करना, जानबूझ के संडे को बीच में लेना, भावना किशोर को यहां से बुलाना, उसको वहां पर प्लांट करना, दिस ऑल ऑफ इट एक कॉन्स्पिरेसी की बू नजर आती है। जहां पर सतेंद्र जैन जैसे तिहाड़ जेल के जेल मिनिस्टर रह चुके, जिनको वो हमारे कई बार कहने के बावजूद भी उनसे रेजिग्नेशन नहीं लिया, मनीष सिसोदिया के बाद लिया, तो अब समझ लीजिए इनकी प्लांटेशन, इनका माइंड, इनका काम करने का तरीका किस तरीके से है। इनके सामने सारे सबूत होने के बाद भी शीश महल के सारे सबूत सामने है। अरे आपने शीश महल का सबूत दे दिया तो इसी वजह से तो ये घबरा रहे हैं, और इस तरीके से जो ये बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि कोर्ट फटकार दे रही है इनको असलियत इनके सामने, सबके सामने नजर आ रही है। ये आर्टिकल 21 इनको पता नहीं चलता। अनुजा नजर नहीं है, परमिंदर से पूछ लूंगा अभी मैं, तो नहीं बोल पाएंगे, बता दीजिए। कांग्रेस ने इमरजेंसी के टाइम पर 1975 में इस तरीके का ये ब्लैक ईयर हम लोग दो साल हम लोगों ने इस तरीके से सिचुएशन देखी थी। अनुजा, बताइए आज ही दोपहर हरियाणा में पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों ने इस तरीके से इन लोगों का जो ये संजीव जी, उस पत्रकार की गिरफ्तारी आप लोगों ने दुर्भावना से तो नहीं करवाई है ना? बस इतना कह दीजिए, बाकी तो जो होगा वो कोर्ट में होगा। उस पत्रकार की गिरफ्तारी दुर्भावना से अगर नहीं हुई है, अगर दुर्भावना से नहीं हुई है तो कोर्ट आपको फटकार नहीं लगाएगा। बिल्कुल, आप जज ने देखिए कौशिक जी जो बातें हैं कई दिनों में मैं आपको बताऊंगी, आपसे यहाँ पर चर्चा करेंगे, ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली के सीएम आवास के रेनोवेशन से जुड़ा हुआ मामला, और एनजीटी ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। केजरीवाल सरकार से इसी के साथ जवाब मांगा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये नोटिस जारी किया है, और हमने ही नवभारत ने ही खुलासा किया था शीश महल के खुलासे में कि जो पेड़ वहां पर काटे गए उसके बदले जो पेड़ लगाए जाने थे वो तो नहीं लगाए तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या परमिशन ली थी? गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, इस नोटिस में क्या सवाल किया गया है, क्या पूछा गया है? गौरव, आप क्या सुन पा रहे हैं हमें? तो गौरव से यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से हम उनसे बातचीत करेंगे। निर्माण के दौरान देखिए पर्यावरण नियम तोड़ने का आरोप लगाया गया, जो पेड़ काटे गए थे उसकी जगह पर नए पेड़ तक नहीं लगाए गए, कैसे पूरा का पूरा इलाका साफ कर दिया जाता है, उसकी तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको दिखाई थी। अपने शीश महल को और ज्यादा बड़ा उम्दा बनाने के लिए कैसे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई थी, ये सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से दिल्ली सरकार को बाकायदा एक नोटिस इससे जुड़ा हुआ जारी किया गया है। यह बड़ी खबर। परमिशन लेनी होती है, अगर आप कहीं पर
पेड़ पौधों को काट रहे हैं, किसी वन को उजाड़ रहे हैं, तो वहां आपको परमिशन लेनी होती है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपको परमिशन मिलती है तो उसके बदले 2 पेड़ काटने के बदले अगर आपको 4 पेड़ लगाने हैं, देखिए एनजीटी की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है उसमें जरूर पूछा गया होगा कि भाई साहब ये बताइए कि पेड़ काटने की परमिशन आपको मिली थी या नहीं मिली थी, और परमिशन मिली थी तो कितने पेड़ काटे और कितने पेड़ आपको लगाने थे और कितने पेड़ आपने लगाए, और क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपने मुख्यमंत्री आवास को शीश महल बनाने के लिए पेड़ काट दिए। परविंदर जी, दिल्ली का बुरा हाल कर दिया था जी पुरानी सरकारों ने। क्या किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसलिए तो नोटिस पे नोटिस जा रहे हैं उनको। नहीं, देखिए अगर कोई बात गलत हुई है उसके ऊपर एक्शन होगा, लेकिन आप जो देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते। अगर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री प्लेन लेता है या गुजरात का मुख्यमंत्री 200 करोड़ का प्लेन लेता है, वो भी तो टैक्स का पैसा है। सुनिए, मैं आपको जनता के टैक्स का पैसा में बता देता हूं। अगर अरविंद केजरीवाल कह के आते हैं कि जैसे इस देश में बाकी मुख्यमंत्री रहते हैं मैं भी रहूंगा, जैसे प्रधानमंत्री रहते हैं मैं भी रहूंगा, जैसे बाकी मंत्री रहते हैं मैं भी रहूंगा, तो आज ये सवाल होता नहीं। लेकिन आज सवाल ये नहीं है, आपको तमाचा पड़ा है, जवाब है आपके पास, तो बताइए। ये आपका तर्क हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर अरविंद केजरीवाल मेरे को जवाब देने दीजिए। अगर अरविंद केजरीवाल का ऐसा सपना होता तो 9 साल पहले ही मकान बन गया होता। ये तो मुख्यमंत्री उनका निजी आवास तो है नहीं, निजी आवास तो है नहीं। आज वो है, कल किसी और पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री उनके भी हमारे कैमरा पर्सन को गिरफ्तार जो सेंट्रल मिनिस्टर है उनके मकानों का भी ब्यौरा लीजिए। जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसके बाद आपके पास कोई जवाब है, बताइए। नहीं, जवाब मैं वही कह रहा हूं ना कि इस एक देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते। अगर मुख्यमंत्री का ऐसा सपना होता तो 9 साल तक जवाब नहीं देना चाहते। मैं जवाब दे रहा हूं, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप इबली बोल रहे हैं। नहीं, क्या मैं पूछ रहा हूं आपको कि पंजाब में क्या हुआ? आपने ये सवाल नहीं पूछा। आपने मुख्यमंत्री आवास को, आपको खुद ही नहीं पता, आपने सवाल पूछा मुख्यमंत्री आवास के ऊपर। आप सवाल कीजिए और जवाब लीजिए। सवाल पूछ रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, देखिए मकरंद भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। मकरंद, आज पूरा हिंदुस्तान जिसका इंतजार कर रहा था सच और न्याय का, वो सच और न्याय की बात निकल कर आ गई अदालत के सामने से, और न भारत जीत गया है। जी, नवभारत जीत गया है, न डरेगा, न डरा है और न आगे भी डरेंगे। नवभारत ने जिस तरह से खुलासा किया ऑपरेशन शीश महल का, अरविंद केजरीवाल से जवाब तो देते बना नहीं, हमारी रिपोर्टर को गिरफ्तार करके जरूर जेल भेज दिया। और कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है, बेशर्मी आम आदमी पार्टी की ओर से आप देखिए कि अभी भी लगातार मैं ट्विटर भी मॉनिटर कर रहा हूं, अभी भी ये सफाई देने में जुटे हैं कि किसी तरह की कोई गलती नहीं है। अब आप देखिए कोर्ट से सीधे तौर पर फटकार पड़ गई है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि गलत तरीके से एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई उसके बारे में रिपोर्टर्स को, कैमरामैन को और ड्राइवर को बताया नहीं गया। कोर्ट में जब मामला प्रस्तुत किया गया वहां भी हमारे कैमरामैन और जो ड्राइवर था उसको नियम कानून की जानकारी नहीं दी गई, सीधे तौर पर संवैधानिक उल्लंघन किया गया। और उसके बाद भी बेशर्मी देखिए, राजी नहीं हो रहे इस बात को मानने के लिए। भंवर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भंवर, कुछ लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, क्या आप उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सपना दिखाया था लोगों को कि वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा जी, क्या कुछ किया सबके सामने? जी बिल्कुल, सपने खुली आंखों से दिखाए थे, लेकिन वो सपने चकनाचूर हो गए जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर वार किया जाता है। देश की बेटी जब सच दिखाती है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। नहीं, भावना जी को क्यों गिरफ्तार किया? सच्चाई दिखाने के लिए गई थी वो तो केजरीवाल के पास, उसको क्यों किया गिरफ्तार? सब हम महिलाएं साथ है उसके साथ, पूरा संघ है राजस्थान का, भारत का, जो भी उसके लिए सब करेंगे हम। करना देश खड़ा है बेटी के साथ, बेटी के साथ पूरा देश खड़ा है। मैं वापस आऊंगा, साथ नहीं छोड़ेंगे। वापस आऊंगा, जरा रुक जाइए।
आम आदमी पार्टी के 2 समर्थक हैं हमारे साथ। ये जो आम आदमी है, ये महिला है, इनका जवाब दीजिए जरा। है कोई जवाब आपके पास? कोई जवाब नहीं है। महिला है, उनको अपने बात रखने का अधिकार है। तो जवाब नहीं है ना आपके पास? वो अपनी बात रख रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी पूछ रही है, वो सोचती है, वो पूछ रही है कि क्यों गिरफ्तार किया, महिला यही सोचती है, वो पूछ रही है क्यों गिरफ्तार किया। पत्रकारों के लिए आम आदमी पार्टी की सुलभता से पहले से संजीव जी, वो पूछ रही है महिला क्यों गिरफ्तार किया। अरे साहब, आम आदमी पार्टी हर 10 मिनट के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जवाब नहीं दे रही है, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है। स्वतंत्रता के लिए जितना आम आदमी पार्टी तत्पर रहती है, कोई इल्जाम नहीं लगा सकता उसके ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करती है क्योंकि धूर्तता से भरी हुई है। धूर्त जो होता है हर समय उसको बताना होता है। 9 साल में उसने क्या काम किया? हमारे मित्र बोल रहे थे देश में प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। एक कानून आप एक बात बताइए, दूसरा कानून सिर्फ आपियों के लिए। नहीं, आप मेरे को एक बात बताइए, एक पत्रकार के साथ जो होता है उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन मैं आपको मुझे जवाब देने दीजिए ना। अगर आप बोलने नहीं देंगे सर तो डिबेट का मैं मतलब डिबेट का मैं मतलब नहीं आ जाता। अगर आप मुझे जवाब देने का समय नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं है। मेरा यहाँ खड़ा होने का कोई फायदा नहीं। जवाब दीजिए। परमिंदर जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, उस महिला ने सवाल पूछा है कि क्यों गिरफ्तार किया भावना को। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप ये कहते हो कि इसको आम आदमी ने सौजन्य से हुआ। आम आदमी को पता था कि एक गाड़ी आ रही है, वहां पे ई रिक्शा वाला पहले खड़ा था कि मेरे में टक्कर मारना। आम आदमी पार्टी बोली। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। आप एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं। उन्होंने कहा, उन्होंने अरेंज करा एक्सीडेंट। अगर पुलिस अधिकारी ने कोई गलत काम करा उसके ऊपर लीगल एडवोकेट है। सुनिए ना सिर्फ पंजाब सरकार लड़ रही है, बल्कि पंजाब सरकार के पीछे जो दिल्ली में बैठा एक आदमी है वो भी लड़ रहा है। वो अपने नाक की लड़ाई, मैंने कल भी यही बोला था। मैंने यही बोला था, सुनो भैया, सुन लो। मैंने वही बात बोली थी कि स्टेट का जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है एजी। जब एजी एक छोटे से मामले में, एक छोटे से मामले का बेल का मामला है, वहां कोर्ट में पूरे दिन खड़ा रहता है, तब आपको ये समझ लग। अरे एजी कल खड़ा था। नहीं कौशिक जी, एजी वहां मौजूद थे, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। बिल्कुल वहां मौजूद थे, आप मानने को तैयार नहीं है इस बात को। एजी छोटे से मामले को और आप इस बात को आप ना सच मानने को तैयार है, ना खारिज करें किसी चीज को। अगर एक्सीडेंट हुआ, अगर आप सच्चाई लाना चाहते हैं जिसके साथ टक्कर हुई उनको बयान लीजिए। एक एक करके बोलिए। जज ने, एक सेकंड रुके, जज ने सारी बातें साफ कर दी यहाँ पर कौशिक साहब। अब इससे बड़ी एक्सप्लेनेशन, इससे बड़ी गवाही और क्या होगी? क्लियर कीजिए, कल एजी नहीं थे, वहां नहीं थे। अच्छा सुनिए, आप इसके लिए भी कोर्ट से लिखवा कर दें आपको। यही करना पड़ेगा कौशिक साहब आपके लिए। क्या लिखवा कर दे कि कल भाई साहब एजी गए थे, उन्होंने अपनी बातें रखी थी, और जो डिबेट हुआ था आखिर में जब जज साहब ने अपने आप को विड्रॉ किया था उस केस से, तो बहस इसी बात पर हमारे वकील और एजी साहब के बीच हो गई थी कि उस अदालत में आपने क्या बोला और इस अदालत क्या बोल रहे हैं। एजी साहब के नियुक्ति से दूसरा कोई गया था, एजी खुद नहीं गए थे। मैं बार बार कह रहा हूं, आप हमारी बात चलिए, मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये है वो जो महिला पूछ रही भावना को क्यों गिरफ्तार किया था। ठीक है, पूछ रही है, पूछने दीजिए उसको। कौशिक जी सही किया, गलत किया, मतलब तो उस ई रिक्शा वाला टीवी में लाइए उस महिला को, जिसके अंदर गाड़ी बढ़ गई। ना मैं था, ना ये थे, ना आप थे, ना वो थे। ये धूर्तता की सीमा है, धूर्तता की चरम सीमा है। रुद्र विक्रम सुन लीजिए जरा, भाई साहब की बात सुनिए जरा, सुन लीजिए। मतलब तर्क भी कहां से लाते हैं आप आपके जो समर्थक और पार्टी के नेता होते हैं, कहां समर्थक बोलिए ना, इनको भी समर्थक बोलिए, उनको भी बीजेपी का समर्थक बोलिए। अरे सुनिए, उनको भी बीजेपी का, मुझे मत बोलिए, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, समर्थक उनको भी बोलिए ना बीजेपी का, उनको कैसे बोलते हैं। और रुद्र विक्रम इनको रिक्शा वाले को यहाँ लाइए, वो दोनों महिलाओं गए स्टूडियो का अदालत बनाएंगे। स्टूडियो में आप बयानबाजी कर रहे थे, एक आप महिला का बयान ला रहे हैं, आप पूरी पब्लिक में जाकर। परविंदर जी देखिए, जनता सब कुछ देख रही है। एक सेकंड रुक जाइए सर। परविंदर जी, जनता सब कुछ देख रही है,
जज की ओर से कही गई बातों को भी आप किस तरह मन मुताबिक यहाँ पर समझ रहे हैं ना, वो भी देख रही होगी। ऐसा नहीं होता है कि आप अपने मन मुताबिक अगर कोई और फैसला होगा उसको मान भी लेंगे और उसकी मुखालफत भी यहाँ पर कर देंगे। जनता सब कुछ देख रही है। समय